ये कहानी तो हर लड़के और लड़की की है। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद लोग नौकरी पाने में स्ट्रगल करते हैं और अगर नौकरी मिल जाए तो उसके बाद नौकरी करने में मन नहीं लगता। इस फिल्म की कहानी से हर कोई रिलेट कर पाएगा। तो आज मैं जिस कहानी को लेकर के आया हूँ वो है 2023 में हॉटस्टार पे रिलीज हुई एक मूवी तुमसे ना हो पाएगा। मूवी की शुरुआत में हम गौरव नाम के लड़के को देखते हैं जो सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को अपने जॉब में 5 साल पूरे करने की खुशी में मैसेज करता है और वो अपने जॉब में बहुत खुश है, मगर असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गौरव यहाँ हमें कहने की कोशिश करता है कि हम दो तरह की जिंदगी जीते हैं, पहले जहाँ हम काम करते हैं और दूसरा जो दूसरों को दिखता है कि हम कितने कूल हैं और अपने करियर में सक्सेसफुल हैं, मगर असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। गौरव अपने सोशल मीडिया में देखता है कि उसके जितने भी दोस्त हैं सभी सोशल मीडिया में अपडेट देते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ये सब फालतू की अपडेट्स देखकर गौरव को गुस्सा आता है और कहता है कि मेरे सोशल मीडिया में 1567 दोस्त हैं, मगर असल जिंदगी में मेरे सिर्फ 2 ही दोस्त हैं। एक है मल्होत्रा जिसे सब मैल कहकर बुलाते हैं और दूसरा है वाघेला, और ये दोनों गौरव के जिगरी दोस्त हैं और उन दोनों का भी अपना लाइफ और अपने करियर का वही हाल है जैसा गौरव का है। तभी वहाँ गौरव एक लड़की को देखता है जिसका नाम देविका है। गौरव देविका को 5th स्टैंडर्ड से जानता था और उसे वो पसंद भी करता है, मगर देविका अर्जुन को पसंद करती है। अर्जुन भी गौरव के साथ उसी का स्कूल में पढ़ता था। गौरव कहता है कि अर्जुन हम सभी से बहुत आगे रहता है, हम 75% लाकर भी खुश हो जाते थे मगर वो 98% लाकर भी रोता था, और अर्जुन अपने सोसाइटी का सबसे सक्सेसफुल लड़का है, मगर आज हम वहीं के वहीं हैं। अर्जुन उन लोगों के पास आता है और देविका को घर छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि अर्जुन को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना होता है। घर जाते समय गौरव देविका से पूछता है कि तुम कब से अर्जुन को डेट कर रही हो। देविका कहती है कि 2-3 महीनों से। गौरव पूछता है क्या तुम्हें उसमें क्या अच्छा लगता है कि तुम उसे डेट कर रही हो। देविका कहती है कि वो अच्छा दिखता है, अच्छा कमाता है और मेरे पापा को भी अर्जुन पसंद है। देविका की बात सुनकर मैल और वगेला दोनों गौरव का मजाक उड़ाने लगते हैं और गौरव भी अपसेट हो जाता है। घर पहुंचने के बाद गौरव कहता है कि हर माँ को पता रहता है कि उसका बेटा अगर देर रात घर लौटता है तो इसका मतलब ये है कि वो पी के आता है। माँ को भी पता रहता है कि उसका बेटा पी के आया है, मगर दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे दोनों को कुछ पता ही नहीं है। उसकी माँ उसे खाना देकर खुद सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन संडे था और संडे के दिन भी गौरव काम के लिए चला जाता है। इसके बाद गौरव हमें पम्मी आंटी से मिलवाता है जिसके घर का बनाया हुआ खाना वो अपने ऑफिस में लेकर जाता है, जहाँ उसके कलीग उसके खाने को बहुत पसंद करते हैं। गौरव कहता है कि हमारे फालतू की प्रोफेशनल जिंदगी में पम्मी आंटी अपने खाने का स्वाद डाल देती है और यही चीज तो मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे ही इन सभी की डेली रूटीन इसी तरह चलते रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि गौरव अपने काम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और वो अपने बॉस को बुरा भला कहने लगता है। उसके बॉस उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। गौरव कहता है कि मुझे काम में इंटरेस्ट नहीं लग रहा और मुझे जिसमें इंटरेस्ट है उसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं लगता। ये सुनकर उसके बॉस उसे जॉब से निकाल देते हैं। घर पहुंचने के बाद गौरव अपनी माँ से कहता है कि वो अपनी जॉब से रिजाइन कर चुका है। गौरव को पता था कि उसकी माँ क्या पूछेगी और गौरव उनके सवालों के जवाब पहले से ही रेडी कर लेता है। उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है कि तूने जॉब क्यों छोड़ी और ऐसा जॉब कहाँ मिलेगा और अनु आंटी क्या सोचेगी। यहाँ गौरव हमें अनु आंटी के बारे में बताता है कि वो अर्जुन की माँ है और बचपन से लेकर आज तक अनु आंटी ने गौरव के हर चीज में टांग लड़ाई है। अनु आंटी गौरव की माँ से मिलने के लिए उसके घर आती है और यहाँ उसे भी पता चलता है कि गौरव ने अपने जॉब से रिजाइन दे दिया, मगर अनु आंटी उन लोगों को एक खुशखबरी देती है कि अर्जुन का प्रमोशन हो गया और उसकी सैलरी भी डबल हो गई है। ये सुनकर दोनों जलन फील करते हैं। ऐसे ही गौरव कहता है कि सोसाइटी में वो और उसकी माँ सभी से कहती है कि गौरव आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की सोच रहा है। एक दिन अनु आंटी उनके घर आती है और कहती है कि मैं अर्जुन से बात कर चुकी हूँ और वो उसकी कंपनी में गौरव के लिए इंटरव्यू फिक्स करवा दिया है। गौरव अर्जुन के कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है और इसी तरह 4-5 और कंपनियों में भी वो इंटरव्यू देता है, मगर सभी कंपनियों में एक ही तरह का वर्क कल्चर था और सभी गौरव को एक ही तरह का जॉब ऑफर देते हैं और कहते हैं कि सुबह जल्दी आना होगा और रात को देर तक काम करना होगा और टारगेट को भी अचीव करना होगा। गौरव को कोई भी कंपनी में जाने का इंटरेस्ट था ही नहीं क्योंकि सभी में एक ही तरह का वर्क कल्चर था। एक रात जब गौरव अपने करियर के बारे में सोच रहा था तभी उसे मिलने के लिए वहाँ देविका आती है। गौरव देविका को सब कुछ सच बता देता है कि उसने रिजाइन नहीं दिया बल्कि उसे जॉब से निकाल दिया गया। देविका उसे पूछती है कि अब तुम आगे क्या करोगे। गौरव सोचने लगता है और यही बात उनके दोस्त भी उसे पूछते हैं कि आगे क्या करने वाले हो। गौरव फिर से सोचने लगता है और एक दिन घर में गौरव को उसके कलीग का फोन आता है जो उसके साथ काम करता था और उसे कहता है कि तेरी पम्मी आंटी के हाथों के बनाए हुए
खाने हमें बहुत याद आ रहे हैं और कहता है कि आंटी के बनाए हुए खाने को ऑफिस में लाने। वो ये भी कहता है कि यहाँ और 5-6 और कस्टमर्स हैं, मगर गौरव उसकी बात नहीं सुनता और फोन काट देता है। फिर वो खाना खाने चला जाता है और जब वो अपनी माँ से कहता है कि खाने में क्या मिलाती हो, क्योंकि बचपन से मैं यही खाना खा रहा हूँ और हर बार मैं उंगलियां चाट के खाता हूँ, मगर उसकी माँ कहती है कि खाना प्यार से बनाया जाता है तभी खाने में स्वाद आता है। ये सुनते ही गौरव के दिमाग में एक आइडिया आता है। इधर अर्जुन अपनी प्रमोशन की खुशी में एक पार्टी देता है जहाँ हम मैल और वगेला को भी देखते हैं। गौरव भी वहाँ आता है और उन लोगों से कहता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं क्या करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा। ये सुनते ही मैल कहता है कि तेरे पास पैसा और एक्सपीरियंस है ही नहीं जो तू बिजनेस करेगा, और वो ये भी कहता है कि हम लोग मिडिल क्लास आदमी हैं और हमें ये बिजनेस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिस तरह तेरे पिता का हाल हुआ उसी तरह तेरा भी होगा। गौरव गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम लोग मेरे आइडिया को सपोर्ट करोगे। फिर मैल पूनम त्रिपाठी को देखता है जो कि अर्जुन की बहुत करीबी दोस्त है। गौरव शराब पीने लगता है और तभी उसे मिलने के लिए देविका आती है। गौरव देविका से कहता है कि तुम्हें तो अर्जुन के साथ होना चाहिए, मगर देविका कहती है कि आज उसका दिन है और सारे लोगों का अटेंशन उसी के ऊपर है। गौरव अपने बिजनेस प्लान के बारे में देविका को बताता है और कहता है कि मैं ऑफिस गोइंग बैचलर्स के लिए माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना डिलीवरी करवाऊंगा। तभी गौरव देखता है कि पूनम का बॉयफ्रेंड मैल को मारने लगता है क्योंकि मैल पूनम को छेड़ रहा था। गौरव मैल और वगीला को लेकर उन्हें घर छोड़ने के लिए चला जाता है। रास्ते में गौरव देविका से कहता है कि मेरे बिजनेस प्लान के बारे में अर्जुन को मत बताना। देविका कहती है कि तुम्हें डर है कि अगर अनु आंटी को पता चल गया तो वो तुम्हारी मम्मी को बता देगी। अगले दिन हम देखते हैं कि मैल के ऑफिस में उसके नाम का लंच बॉक्स आता है। मैल पहले तो सोच में पड़ जाता है कि ये किसने भेजा और वो अपने ऑफिस में लोगों को लंच खिलाता है। मैल देखता है कि उसके ऑफिस के लोग पागलों की तरह लंच को खा रहे थे क्योंकि खाना बहुत ज्यादा टेस्टी था। मैल समझ जाता है कि ये गौरव नहीं भेजा है। मैल गौरव से मिलता है और उसे आगे का प्लान पूछता है। गौरव कहता है कि मेरे ऑफिस में से 5-5 कस्टमर मिल जाएंगे और तेरे ऑफिस में भी 5 कस्टमर मिल जाएंगे, और देविका से भी कहता है कि उसके ऑफिस में भी 5 कस्टमर मिल ही जाएंगे। पहले हम टेस्ट करेंगे कि ये बिजनेस कैसा चल रहा है। उसके लिए गौरव मैल से कहता है कि उसके ऑफिस के लिए लंच बॉक्स वो खुद ही लेकर जाए और देविका के ऑफिस में गौरव खुद लंच पहुंचाने जाएगा। इसके लिए गौरव कहता है कि मुझे और 2 आंटी की जरूरत पड़ेगी। गौरव पम्मी आंटी के पास जाता है और कहता है कि उनके जैसे खाना बनाने वाली और 2 आंटी की जरूरत पड़ेगी। पम्मी आंटी 2 और आंटी का नाम बताती है और दोनों से मिलने गौरव चला जाता है और सभी गौरव के साथ काम करने के लिए मान जाती हैं और इस तरह तीनों के ऑफिस में लंच बॉक्स भेजना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे गौरव और देविका के बीच बातचीत होना भी शुरू हो जाती है। मगर एक दिन गौरव की माँ को शक होता है कि रोज सुबह सुबह ये कहाँ चला जाता है। थोड़े दिनों में गौरव के पास 50 कस्टमर जुड़ जाते हैं। गौरव मैल से कहता है कि क्यों ना हम बीकेसी इलाके में ऑफिस एग्जीक्यूटिव बैचलर्स को टारगेट करें, मगर मैल कहता है कि इन सभी के नाम नंबर हमें कहाँ से मिलेंगे। इसके लिए देविका गौरव की हेल्प करती है, नाम और नंबर निकलवा कर उसकी मदद करती है, जिसके वजह से बीकेसी इलाके में गौरव को 300 कस्टमर का ऑर्डर मिलता है। गौरव ये सुनकर खुश हो जाता है, मगर उसे डर लग रहा था कि कहीं ये कस्टमर एक बार लंच खा तो लेंगे लेकिन सर्विस नहीं लेंगे। देविका उसे समझाती है कि अगर 300 कस्टमर में से 100 कस्टमर भी राजी हो जाते हैं तो तुम्हारा ही फायदा होगा। मैल कहता है कि 300 कस्टमर के लिए हमें कम से कम 60 आंटियों की जरूरत पड़ेगी जो इतना खाना बना सके। फिर से गौरव पम्मी आंटी के पास जाता है और आंटियों को ढूंढने के लिए कहता है जो खाना बना सके। पम्मी आंटी अपने इलाके में बहुत सारे औरतों को इस काम के लिए राजी करवा लेती है क्योंकि इसके लिए उन्हें भी तो पैसे मिलेंगे, और इसके बाद गौरव सभी के लिए खाना बनवा कर उनके ऑफिस में भेजना शुरू करता है। मगर एक ऑफिस वो भी था जहाँ अर्जुन काम करता था और उस ऑफिस में जब गौरव खाना लेकर जाता है तो उसे देखकर अर्जुन उसे कहने लगता है कि तूने इंजीनियरिंग करके डिलीवरी बॉय का काम करना शुरू कर दिया। गौरव उसे समझाता है और कहता है कि इसके बारे में मेरी माँ को नहीं पता चलना चाहिए। गौरव कहता है तेरी माँ से तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मगर मैं अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाता। गौरव समझ जाता है कि अर्जुन की माँ उसकी माँ को सारी बात बता देगी और ऐसा ही होता है। अनु आंटी गौरव की माँ को बता देती है कि उसका बेटा डिलीवरी का काम करता है। गौरव के मोबाइल पर उसकी माँ का मैसेज आ रहा था और उसे कहती है घर वापस आने के लिए। देविका से वो कहता है घर जाते ही मेरी माँ मुझसे बहुत सवाल पूछेगी, मगर गौरव पूरी तैयारी के साथ घर जाता है। जैसे ही गौरव घर पहुंचता है उसे पता था कि उसकी माँ उसे क्या क्या सवाल पूछेगी। जैसे जैसे उसकी माँ सवाल पूछती है उसके सारे सवालों का जवाब गौरव देने लगता है। गौरव अपनी माँ को समझाता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे लगता है मैं सही कर रहा हूँ। इसके बाद गौरव को देविका का फोन आता है और उसे वो कहती है कि 300 कस्टमर में से 200 कस्टमर का रिस्पॉन्स आया है और वो सभी हमारा सर्विस लेना चाहते हैं। गौरव मैल से मिलता है और उसे अपने साथ
साथ काम करने के लिए कहता है, क्योंकि गौरव को लग रहा था कि मेल के बिना ये सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि गौरव की कंपनी धीरे धीरे बढ़ रही थी और इसमें कोडिंग और प्रोग्रामिंग का भी काम गौरव के ऊपर आ गया था और ये काम मेल से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। मेल अपना जॉब छोड़ने के लिए राजी हो जाता है और अपने कंपनी से रिजाइन दे देता है, मगर उसकी कंपनी मेल से कहती है कि तुम्हारे लिए कंपनी हमेशा खुली रहेगी और तुम कभी भी ये कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। मेल अपने बॉस की बात सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है और अपने कंपनी से रिजाइन ले लेता है। फिर गौरव और मेल मिलकर अपने कंपनी का नाम माज मैजिक रखते हैं। धीरे धीरे उनका बिजनेस चलने लगता है और कस्टमर से पेमेंट भी आने शुरू हो जाता है, जिसके बाद गौरव और मेल सभी आंटियों को उनका पेमेंट दे देते हैं। एक दिन गौरव मेल से कहता है कि हमें अपना बिजनेस बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमें ऑफिस और एक स्टाफ की जरूरत पड़ेगी और कम से कम 15 लाख रुपए भी लगेंगे। हमारे कंपनी के अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपए है। वहाँ चाय वाला आता है और उन लोगों को 5 लाख रुपए देता है और कहता है ये 5 लाख आपकी कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसके बाद मुझे इसका रिटर्न भी मिलेगा। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और कंपनी के लिए एक ऑफिस बना लेते हैं और कुछ स्टाफ को हायर करते हैं। इधर देविका अपने सोशल मीडिया में आंटियों की बनाई हुई पकवान को पोस्ट करती है, जिससे कि कंपनी का रीच बढ़ सके और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आने लगते हैं। इधर मेल अपनी कंपनी के लिए एक ऐप बनाकर रेडी रखता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर ऐप को लॉन्च करेंगे और धीरे धीरे उनकी कंपनी फेमस होने लगती है और उनका इंटरव्यू भी टीवी में आने लगता है, जिससे कि गौरव की माँ खुश हो जाती है। मगर अनु आंटी गौरव को देखकर टेंशन में थी। सक्सेसफुल होने के बाद गौरव सभी के लिए पार्टी देता है, जहाँ सभी करीबी लोग उस पार्टी में आते हैं। वहाँ अर्जुन भी था और उन लोगों को देखकर वो खुश होता है और कहता है तुम लोगों ने मिलकर एक कंपनी खड़ी कर दी, मगर तुम्हारी सोच अभी भी बहुत छोटी है। तुम लोग तो बड़े हो गए हो, लेकिन कंपनी को बड़ा करने का सोचो। अगर तुम इसे सक्सेस कहते हो तो तुम्हें तो हर हफ्ते पार्टी देनी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसकी बात सुनकर सभी गुस्से में आ जाते हैं। गौरव कहता है कि मैं भी अपने कंपनी को बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा। गौरव और मेल को एक इन्वेस्टर का फोन आता है और उन लोगों के साथ वो मीटिंग फिक्स किया जाता है। मीटिंग में मेल अपने कंपनी के बारे में समझाता है कि किस तरह वो लोग काम करते हैं और किस तरह खाना डिलीवरी किया जाता है। उनके प्रपोजल को सुनकर इन्वेस्टर खुश हो जाता है और उनके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाता है। माज मैजिक कंपनी का ऐप भी रेडी हो गया था, मगर उस ऐप में मेनू अपलोड करने के लिए आंटियों को खुद से ही अपलोड करना होगा। मगर गौरव कहता है कि आंटियों को इन सब का ज्यादा नॉलेज है नहीं, हमें उन्हें ट्रेन करना होगा। ट्रेनिंग दिलवाने के लिए देविका उन लोगों का साथ देती है और सभी आंटियों को ऐप चलाने की ट्रेनिंग देती है। फिर एक शाम देविका गौरव के साथ डिनर के लिए जाती है, जहाँ देविका गौरव से कहती है कि मैंने अर्जुन से ब्रेकअप कर लिया। गौरव खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है मेरे चांसेस बढ़ चुके हैं। देविका पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। गौरव उसे कहता है क्योंकि आजकल हम बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, मिलना जुलना भी हो रहा है, और वो देविका से डेट पे चलने के लिए कहता है। फिर अगले दिन गौरव और मेल फिर से इन्वेस्टर के पास मिलने जाते हैं, जहाँ इन्वेस्टर उनसे कहता है कि तुम लोग आराम से 50% प्रॉफिट कर सकते हो अगर तुम लोग लंच के अलावा डिनर सर्विस भी शुरू कर दो तो। गौरव अपने ऑफिस में जाकर सारे स्टाफ को ये बात कहता है कि अब हम लंच के साथ डिनर की सर्विस भी शुरू करेंगे। सारे स्टाफ कहते हैं कि हमारा वर्कलोड बहुत बढ़ जाएगा, मगर मेल उन्हें समझाता है कि फिलहाल शुरू करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या होता है। सर्विस शुरू करने के बाद गौरव सबको खुशखबरी सुनाता है कि उनकी कंपनी की ऐप लॉन्च होते ही सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन गई है। फिर इस खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं। धीरे धीरे ऑर्डर आना शुरू होता है, मगर महीने के अंत तक उनका प्रॉफिट 50% के बजाय सिर्फ 30% होता है, क्योंकि उनकी कंपनी का खर्चा और स्टाफ लोगों की सैलरी में ही बहुत ज्यादा खर्च हो गया था। गौरव और मेल वापस इन्वेस्टर के पास जाते हैं और उनकी सलाह मांगते हैं। इन्वेस्टर उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को क्लाउड किचन करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि तुम लोग और ज्यादा ऑर्डर दे सको और तुम्हारा खर्चा भी कम पड़ेगा। फिर दोनों सेंट्रलाइज किचन लेकर वहाँ खाना बनवाकर कस्टमर को पहुंचाना शुरू करते हैं, मगर ऐसा करने के बाद सभी कस्टमर का नेगेटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया था और धीरे धीरे कंपनी से कस्टमर घटते जा रहे थे। ये सब देखकर गौरव की टेंशन बढ़ते जा रही थी। इन्वेस्टर उन लोगों से कहता है कि ये सब कंपनी में होते रहता है, पुराने कस्टमर जाते हैं, नए कस्टमर आते हैं। सेंट्रलाइज किचन शुरुआत करने से कंपनी में काम कर रहे जितने भी आंटियां थी सभी को गौरव अपने कंपनी से निकाल देता है, मगर ऐसा करने पर उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उन आंटियों की वजह से ही गौरव ने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी और धीरे धीरे करके उनके साथ काम कर रहे स्टाफ उनके बीच भी अनबन होना शुरू हो जाती है। कंपनी धीरे धीरे बढ़ तो रही थी, मगर जिनके वजह से कंपनी खड़ी हुई है उन्हीं लोगों को कंपनी से बाहर कर दिया गया। इसके लिए गौरव और मेल को बहुत बुरा लगता है। आखिरकार गौरव डिसाइड करता है कि वो वापस आंटियों को वापस लाएगा और बिल्कुल पहले की तरह खाना बनाकर सभी को डिलीवर करेगा, जैसे कि वो पहले करता था। वो दोनों वापस इन्वेस्टर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम फिर से अपने आंटियों को वापस लाना चाहते हैं।
इन्वेस्टर मना करता है और कहता है कि इससे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होगा। गौरव कहता है कि अगर आपको हमसे प्रॉब्लम है तो आप हमारी कंपनी में जितने पैसे लगाए हैं वो सारे पैसे आपको लौटा दिए जाएंगे। इन्वेस्टर कहता है कि मुझे अगर पैसा वापस लेना ही है तो मुझे अब वैल्यूएशन के हिसाब से पैसा चाहिए। गौरव को पता चलता है कि कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से इन्वेस्टर को 10.5 करोड़ रुपए लौटाने होंगे और उनकी कंपनी में 10 करोड़ 60 लाख रुपए ही हैं। गौरव इन्वेस्टर को 10.5 करोड़ रुपए दे देता है, मगर सारे वेंडर्स की पेमेंट रुक जाती है। वेंडर्स इन्वेस्टर के पास जाकर कहते हैं कि हमारा पैसा उन लोगों ने रोक दिया। इन्वेस्टर उन लोगों को एक प्लान बताता है और कहता है कि जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह तुम लोगों को करना होगा। अगले दिन हमें न्यूज मिलती है कि मैल और गौरव को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन दोनों ने इन्वेस्टर को धोखा दिया। उन लोगों को जेल में मिलने के लिए अर्जुन आता है और उन लोगों को एक ऑफर देता है कि अर्जुन की कंपनी गौरव की कंपनी को खरीदना चाहती है और उसके लिए 30 करोड़ रुपए उन दोनों को देने के लिए राजी भी है, मगर गौरव इसके लिए नहीं मानता। अर्जुन समझाता है कि अगले दिन तेरी कंपनी खत्म हो जाएगी, अगर तू चाहता है तेरी कंपनी चलती रहे तो ये ऑफर ले लेने के लिए। मैल गौरव को समझाता है कि ये बहुत अच्छा ऑफर है। गौरव कहता है कि 51% शेयर अर्जुन की कंपनी के पास रहेगा और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैल कहता है कि 30 करोड़ के लिए सब कुछ जायज है। गौरव गुस्सा हो जाता और कहता है कि तूने कभी अपनी कंपनी को अपना समझा ही नहीं। मैल कहता है कि अगर मैं कंपनी को अपना नहीं समझता तो मैं अपना जॉब छोड़कर तेरे पास नहीं आता। दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। वगैला आकर दोनों को जेल से छुड़ा लेता है और दोनों को घर लेकर जाता है। घर पहुंचने के बाद गौरव अपनी माँ से माफी मांगता है और कहता है मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो रोने लगता है। अगले दिन से गौरव दूसरे कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है और वहाँ उसका सिलेक्शन हो भी जाता है और काम करना शुरू करता है। मैल वापस से अपनी पुरानी कंपनी ज्वाइन कर लेता है और इसके बाद गौरव चाय वाले के पास जाता है जिससे वो 5 लाख रुपए उधार में लिया था, मगर उसे वो आधे पैसे ही लौटाता है। चाय वाला कहता है कि लाभ और नुकसान तो होते ही रहता है, इसका मुझे कोई गम नहीं है, मेरा पैसा डूब गया। और ये सारी बातें भुला देने के लिए वो कहता है और उसे एक अच्छी सी चाय पिलाता है। ऐसे ही करते करते गौरव और मैल की जिंदगी चलते रहती है, मगर गौरव की माँ को उसकी खुशी दिखाई नहीं दे रही थी और वो डिसाइड करती है कि वो अपना जॉब छोड़ देगी। वो ये बात जब गौरव को सुनाती है, गौरव चौंक जाता है कि उसकी माँ कहती है कि जब से तूने अपना बिजनेस छोड़ा है तब से तू खुश नहीं लग रहा, और जब बेटा ही खुश नहीं है तो माँ कैसे खुश रहेगी। इसीलिए माँ ये कहती है कि तुझे जो काम करना है वो काम कर जिसमें तुझे मन लगता है, और वो उसे अपनी जमाई हुई पूंजी अपने बेटे को दे देती है। खुशी के मारे गौरव वापस से सारे आंटियों को वापस काम में रख लेता है और कहता है माज मैजिक वापस से शुरू करूंगा, और अपने साथ और अपने सोशल मीडिया में सभी दोस्तों को बताता है कि मैं अपनी कंपनी फिर से शुरू कर रहा हूँ। सारे दोस्तों को भी पता चल जाता है और उन दोनों से मिलने के लिए एक दिन अनु आंटी उनके घर आती है और कहती है कि एक बार ये सब होने के बाद तुम वापस से क्यों बिजनेस शुरू करना चाहते हो। गौरव अनु आंटी के ऊपर चिल्लाता है और कहता है मेरी मर्जी, मैं जो करना चाहूँ और मेरा मन जो करेगा मैं वही करूंगा। अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगती है तो आज के बाद से इस घर में आना बंद कर दीजिए। अनु आंटी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन गौरव अपने दोस्त आदित्य की कंपनी में जाता है और आदित्य से मिलता है। आदित्य उसे कहता है कि हमने तुम्हारी कंपनी को खरीदने की सोची थी, मगर उससे पहले ये सब कुछ हो गया। वो उसे एक और ऑफर देता है और हमारे ऑफिस में आने के लिए, और अगर प्रपोजल अच्छा लगेगा तो वो लोग एक साथ काम कर सकते हैं। गौरव कहता है कि मैं अपनी कंपनी अपने तौर तरीके से चलाना चाहता हूँ। आदित्य फिर भी मीटिंग के लिए उसे बुलाता है और कहता है कि अगर तू राजी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दोनों आपस में चाय पी कर मजे करेंगे। गौरव अपनी माँ को कहता है कि मुझे एक और इन्वेस्टर ने मीटिंग के लिए बुलाया है। इसके बाद गौरव देविका को फोन करता है और उसे मिलने के लिए चला जाता है। गौरव देविका से पूछता है कि क्या तुम हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सीरियस हो कि नहीं। गौरव ये भी कहता है कि मुझे तुम्हारा ओपिनियन जानना है क्योंकि कल मेरी मीटिंग इन्वेस्टर के साथ होने वाली है और उससे पहले मुझे जानना है कि तुम मेरे साथ हो कि नहीं तो सारी जिंदगी मैं यही सोचता रहूंगा कि मैं बचपन में जैसा था आज भी वैसा ही हूँ। सुबह होने के बाद गौरव रेडी होकर इन्वेस्टर के साथ मीटिंग के लिए चला जाता है, मगर उससे पहले वो देविका से मिलने जाता है। देविका कहती है कि मैं जिस लड़के के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ तुम उस तरह के लड़के नहीं हो, मगर वो ये भी कहती है कि हम लोग सोसाइटी के डर से, फैमिली क्या बोलेगी, हम सक्सेसफुल होंगे भी कि नहीं, ये सब कुछ सोचने में लग जाते हैं, मगर कभी भी अपने दिल की नहीं सुनते। पर वो कहती है कि अब मैं अपनी दिल की सुनूंगी और हमारे रिश्ते को एक और चांस देना चाहती हूँ। ये सुनकर गौरव खुश हो जाता है। इधर इन्वेस्टर के साथ मीटिंग हो रही थी और इन्वेस्टर को भी प्रपोजल पसंद नहीं आता। इन्वेस्टर ये भी कहते हैं कि आज तक जिस भी कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है उन सभी कंपनी में हमारा प्रॉफिट होगा कि नहीं, ये सोचकर इन्वेस्ट करते थे, मगर आज हमने आपका प्रपोजल सुनकर हमने डिसाइड किया है कि हम आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, पर 51% शेयर आपका होगा क्योंकि ये आपकी कंपनी है और आपने इस कंपनी
कंपनी को दिल से खड़ा किया है। मेल के अकाउंट में बहुत सारा पैसा जमा हो जाता है। ये देखकर वो हैरान हो गया था और अपने अकाउंटेंट से फोन में बात करता है। तभी वो बाहर देखता है कि गौरव उससे मिलने आया है और उसे समझाता है कि उसके अकाउंट में उसी ने पैसा जमा किया। दोनों आपस में गले मिलते हैं। फिर दोनों चाय पीने के लिए जाते हैं और चाय वाले को भी पैसे लौटा देते हैं। चाय वाला देखता है कि उसके पैसे जितने बाकी थे उससे ज्यादा उसे मिला है। ये देखकर वो बहुत खुश हो गया था और गौरव और मेल फिर से एक साथ माज मैजिक कंपनी शुरू करते हैं। अब 6 महीने गुजर गए थे। अनु आंटी के बेटे अर्जुन का एडमिशन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में हो गया था और अनु आंटी मिठाई का डब्बा एक लड़के के हाथ से गौरव की माँ के घर पहुंचाती है और वो कहता है कि अब अनु आंटी का बेटा डॉलर में कमाना शुरू करेगा। मगर गौरव की माँ उस लड़के से कहती है कि अनु को जाकर कहना कि जिस स्कूल में वो टीचर है उसी स्कूल की वो हेडमास्टर है। इधर हम अर्जुन को देखते हैं जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करना शुरू कर देता है और वहाँ एक लेक्चर के लिए गेस्ट को बुलाया जाता है और वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि गौरव और मेल होते हैं और वो अर्जुन को देखकर थोड़े हंसने लगते हैं। अर्जुन भी उन दोनों को देखकर काफी गुस्से में था क्योंकि अर्जुन अभी भी पढ़ाई कर रहा था और गौरव और मेल बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो गए थे। गौरव सभी स्टूडेंट को सक्सेसफुल होने के बारे में लेक्चर देने लगता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।